जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारे संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गुरु जी महाराज की कृपा आप सब पर बनी हुई है। संगत जी, दिव्य आभा की इस जर्नी में आइए हम आज अगले सत्संग की ओर चलते हैं। गुरु जी महाराज का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं संगत जी, श्रीमती अनीता वर्मा आंटी हैं जो कि नोएडा से हैं। गुरुजी महाराज की बड़ी ही प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग सुनने जा रहे हैं। आंटी जी ने अपने सत्संग में लिखा है, हम में से अधिकांश मोक्ष मार्ग पर चलने की आकांक्षा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से या इधर उधर से सुन पढ़कर आध्यात्मिकता के बारे में गलत विचारों का ताना बाना बुन लेते हैं। हमारे विचारों में आध्यात्मिकता का अर्थ हिमालय की किसी गुफा में रहना या फिर देश की लंबाई और चौड़ाई नापना है। हम इससे अनभिज्ञ रहते हैं कि कोई भी अध्यात्म का मार्ग तो केवल गुरु के कमल चरणों में शीर झुकाकर ही पूर्ण हो सकता है। वही हमें इस संसार के मोह माया के जाल से निकलकर अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। गुरु का अर्थ ही अंधकार को नष्ट करने वाला है। हम तो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। केवल गुरु में इतनी शक्ति है कि वह हमें वहां से निकाले। गुरु परमात्मा है। उनकी उपस्थिति उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने के लिए पर्याप्त है। उनके सहयोग से ही तो हम अपने आत्म को प्रकाशमान कर सकते हैं। जीवन में उनके सहयोग से ही आध्यात्मिक ज्ञान संभव है। हमारे धर्म ग्रंथ गुरु चेले के उदाहरणों से भरपूर है। हमारे वे समस्त महापुरुष जिन्हें हमने भगवान सदृश माना है, उन सब ने मृत्यु रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होकर गुरु से शिक्षा ग्रहण करी थी। कृष्ण के चरणों में बैठे तो राम ने कृष्ण संदीपन के चरणों में बैठे तो राम ने वशिष्ठ से उपदेश ग्रहण किया। यीशु ने जॉन से जोर्डन नदी के तट पर दीक्षा ली और देवताओं के गुरु बृहस्पति को कौन नहीं जानता। हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। वह दिव्यता के मानवीय प्रतिबिंब है। वह सर्वज्ञ, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। जय गुरु जी। संगत जी, देखिए आंटी ने बड़े ही प्यार सम्मान, बड़े ही प्यार करुणा भाव से हमें बताया है। ये सत्संग उन संगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आध्यात्मिकता की सीढ़ी तो चढ़ चुके हैं, जो कि मोक्ष का मार्ग तो ढूंढ रहे हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कई बार कोई कहता है हरिद्वार ऋषिकेश चल पड़ते हैं और वहां पर हिमाचल में चले जाते हैं, उत्तराखंड की वादियों में चले जाते हैं, वहां पर योग करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे और कंदराओं में जाकर के जो बैठे हुए हैं उनको देखते हैं, हम लोग उनकी वीडियोस देखते हैं, तो हमें लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ इन्हीं माध्यम से ही हो सकती है। परंतु हमारे प्यारे गुरुजी, उन्होंने हमें ग्रस्त जीवन में रहते हुए ही मुक्ति का, मोक्ष का बहुत ही प्यारा माध्यम बताया है। क्योंकि जैसे जैसे दिव्य आभा की जर्नी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे गुरुजी महाराज हमें हमारे कष्ट तो काटेंगे ही, हमारे रोग तो काटेंगे ही, उसके साथ साथ संगत जी हमें ऐसे रास्ते दिखाएंगे, ऐसा विश्वास हमारे अंदर जगाएंगे कि हमें भी पता चलेगा कि इस जीवन में हम क्यों आए, हमारा जन्म क्यों हुआ, हमें इस जीवन में क्या अभी तक किया, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या अभी हम कर रहे हैं और अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, और अपने जीवन में मोक्ष के मार्ग पर जो चलने की आकांक्षा रखते हैं। अधिकांश लोग वैसे ये आकांक्षा, इनकी इच्छा होती ही है कि हमें मोक्ष प्राप्ति हो ताकि हम स्वर्ग में जाएं, पर मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र यही नहीं होता कि हमें स्वर्ग मिले। मोक्ष, क्योंकि मरणोपरांत आपको नर्क मिल रहा है, आपको स्वर्ग मिल रहा है, उससे आपको क्या, क्योंकि वो हमारी आत्मा को ही मिल रहा है। इस देह को तो कुछ नहीं मिलना, ये तो पंच तत्व से ही बना है। तो हमारी आत्मा को जो पीड़ना होती है बार बार जन्म लेने से, 84 की योनि भोगने से, है ना संगत जी, तो मोक्ष का मतलब एक ये भी होता है कि हम अपने मन से छलावा निकाल दें। वो कहते हैं ना, हम बार बार बोलते हैं कि हमारे ये कष्ट कटवा दीजिए, है ना, लोभ मोह अहंकार, इन सब से हमें बाहर निकाल दीजिए, हमारी इच्छाएं कम हो जाए, धीरे धीरे वो इच्छाएं खत्म हो जाए, सबके साथ प्रेम की भावना हो। बहुत कुछ इस मोक्ष के मार्ग पर चलते चलते आपसे प्रभु, आपके ईश्वर, आपके गुरु करवाते हैं। आप अपने नेचर में बदलाव देखेंगे, आप अपने उठने बैठने चलने फिरने, लोगों के साथ बात करने,
उनके साथ रिश्ता रखने में, सब में आप अपने नेचर में धीरे-धीरे बदलाव देखना शुरू करते हैं जब आप अपने गुरु की शरण में आते हैं। कुछ चीज़ें आप छोड़नी शुरू कर देते हैं और कुछ चीज़ें आप अपनानी शुरू कर देते हैं। बहुत कुछ बदलाव इस जर्नी में अपने गुरु के साथ मिलकर आपको मिलते हैं संगत जी। तो चलिए दिव्या आभा के इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं और जैसे हमारे गुरुजी महाराज हमें आगे-आगे जिस इस जर्नी के साथ-साथ और जो भी मैसेजेस देंगे, जो भी हमसे बुलवाएँगे, जो संगत के लिए सही होगा उनको करने के लिए बोलेंगे, कोशिश किया करें संगत जी, उसको ज़रूर फॉलो किया करें। चलिए आइए आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। उदारता की बौछार 1991 में मेरे घुटने में अभूतपूर्व पीड़ा होती थी। वेदना इतनी अधिक होती थी कि दर्दनाशक औषधियां लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी और घरेलू उपचार सब कर लिए, किंतु व्यथा बनी रही। जब मैंने गुरुजी को इससे अवगत कराया तो उन्होंने रसोई से एक चम्मच मंगाकर मेरे घुटनों पर रखकर एक मंत्र का उच्चारण किया। उसी समय दर्द समाप्त हो गया और उसके बाद वह कभी लौट कर नहीं आया। मैं अब भी अपने घर की चौथी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ती हूँ और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती हूँ। गुरुजी महाराज, आपकी बहुत सारी संगत ऐसी है जिनके घुटनों में, पैरों में आजकल बहुत ज्यादा दर्द है। तो आशा करती हूँ कि आपका ये सत्संग सुनने वाली संगत के कष्ट धीरे धीरे कट जाएंगे। संगत जी, इसके साथ साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने सत्संग में ही सुना था संगत जी, जैसे महाराज का आपके पास चरण स्वरूप होते हैं ना, तो चरण स्वरूप पे जैसे जो ग्लास वाले चरण स्वरूप होते हैं जिनके ऊपर शीशा लगा होता है, संगत जी आप इसी भावना से अकेले बैठे, ठीक है, और उस टाइम आपके आसपास कोई ना हो, तो महाराज के वो जो चरण है आप उन पे इस तरीके से मालिश करें देसी घी के साथ कि जिससे कि आपको मतलब महाराज के साथ बातें भी करें, सो दैट कि वो 5-10 मिनट जब आप महाराज के चरणों में बैठे, ध्यान लगाएं, उनसे अपने मन की बातें करें, हंसी मजाक सब जो करना चाहे। इसीलिए कहा गया है कि कोई आपके आसपास ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आपके पिता, आपके भाई, आपका दोस्त, जो भी आप गुरुजी महाराज को मानते हैं, तो संगत जी आप उनसे सारी दिल की बात करते करते उनके चरणों को स्पर्श करते हुए उनके देसी घी की उनके पैरों पे मसाज करें। जो देसी घी फ्रेम में बाद में रह ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आप उसको फिंगर्स के साथ इकट्ठा कर ले, थोड़ा सा देसी घी अलग से लेकर के उस देसी घी को दोनों को आपस में मिक्स करके अपने घुटनों पे लगाएं, अपनी टांगों पे लगाएं, जहां दर्द होती है अपने पैरों पे लगाएं। ठीक है संगत जी, आप ये भी कर सकते हैं, आपको पहले भी बताया गया है। मंत्र जाप करते करते आप अपने पैरों, अपने घुटनों पे, अपनी लेग्स पे आप उसको लगाइएगा रात को सोने से पहले। आपको देखिए बहुत आराम मिलेगा। महाराज से अरदास कीजिएगा संगत जी, अरदास करके लगाइएगा, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। चलिए आगे सत्संग सुनते हैं। कोलकाता में मुझे म्यादी ज्वर के पश्चात हल्का ज्वर रहने लगा। उस 1.5 माह में मैंने सब परीक्षण करवा लिए और कई तरह की औषधियां भी ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा विवरण सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, ज्वर लोप हो गया। अपने दिल्ली स्थानांतरण के समाचार सुनकर मैं लावण्य प्रतिष्ठान खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसका और बाल संवारने का प्रशिक्षण किया था, यानी कि एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रहे थे और पहले एक ऐसे स्थान पर काम भी कर चुकी थी, पर गुरुजी ने इसकी अनुमति दी ही नहीं। उन्होंने कहा कि इससे मुझे दमा हो जाएगा। कालांतर में मुझे वास्तव में ही दमा हो गया। मुझे दमा का रोग हो गया संगत जी। एक दिन मेरी अवस्था इतनी गंभीर हो गई कि मैं अपने जीवन के लिए ही जूझ रही थी। मुझे सांस लेने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी और मुझे प्रतीत हो रहा था कि ये मेरे जीवन का अंत है। मुझे अति शीघ्र डॉक्टर के पास ले जाया गया। पूरे मार्ग में मैं गुरुजी का चित्र अपने हृदय से लगाकर उनसे अपने जीवन के लिए प्रार्थना करती रही। तत्काल मुझे प्राणवायु और कुछ इंजेक्शन दिए गए। बाद में चिकित्सक ने बताया कि 2 मिनट की देरी भी मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। बाद में जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे दलदल से निकाला है। ये सत्य वचन थे। संगत जी, यहाँ पर रुककर मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि जब भी आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना, या पहले थी या अभी है या अभी चल रही है या कभी आए, वैसे तो किसी संगत के जीवन में तकलीफ ना आए, बट जीवन है, दुख सुख तकलीफें ये सब लगा ही रहता है। तो संगत जी आप महाराज के सामने जब भी देखो, हम इंसान है ना, हमारी भावनाएं आंसू के रूप में निकलती है, तो जब भी आपके आंसू निकलते हैं तो आप महाराज को ना सिर्फ ये प्रार्थना जरूर किया करो कि सानू इस किच्चर चो काट दो, कि हमें इस दलदल से निकाल दो। क्योंकि ये दलदल ऐसा नहीं है कि आपके घर परिवार में सुविधाएं नहीं है या कुछ भी है। दलदल ये है, दलदल है हमारे कर्मों का। क्योंकि हम अपने जीवन में इतने कर्म कर रहे होते हैं, जाने अनजाने इतने कर्म कर जाते हैं, या पिछले जन्मों के कर्म तो किसी को याद भी नहीं होते हैं। तो हम इंसानों का भी उसमें क्या दोष है, पर करके तो हम ही आए होते हैं।
और इस जन्म में भी हम जाने अनजाने किसी न किसी का मन दुखाते हैं, बहुत से ऐसे गलत काम कर जाते हैं, चलते-फिरते आए दिन कितने कीड़े-मकोड़े हमारे पैरों नीचे आ जाते हैं, बहुत कुछ होता रहता है संगत जी। हमारे अपने हमसे नाराज़ हो जाते हैं, हमें कभी पता भी नहीं होता, हमारे मन, वचन, वाणी, कर्म से कितनों के मन दुखते हैं, तो हमें ऐसी कुछ बातें नहीं पता होती हैं। तो इसीलिए महाराज को ये अरदास करनी चाहिए कि हमें हमारे कर्म चक्कर से छुटकारा दिलाए, हमें इस कीचड़ भरी ज़िंदगी से निकाल दे। तो संगत जी धीरे-धीरे आपके कर्म कटवा कर गुरुजी महाराज आपको उस रास्ते पे ले जाते हैं, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी तो सरल होती ही है, पर ज़िंदगी के साथ-साथ हमारी मृत्यु उपरांत भी सब कुछ सरल ही होता है और हमें बार-बार, बार-बार इस चक्कर में से नहीं गुज़रना पड़ता। चलिए संगत जी आगे सत्संग सुनते हैं। बाद में जब मैंने उन्हें श्वास यंत्र और प्रबल औषधियों से मुक्त कराने की बात बार-बार करी, तो उन्होंने डाँट कर कहा, "उन्हें याद ना कराया जाए, उन्हें मेरी समस्या के बारे में सब पता है।" तो इसलिए संगत जी गुरुजी महाराज को जब आप एक बार अरदास करें, अपने मन की पूरी बात एकांत में बैठकर बोलें, तो गुरुजी महाराज को उसके लिए बार-बार आप बोला ना करें। और ये बात बहुत सारी संगत को कही जाती है, पर संगत उनको ये कई बार दुःख भी लगता है कि फिर अगर गुरु को ना कहें तो किसको कहें? पर आप ये भी देखें, जब आपने एक बार अरदास कर दी, आपके गुरुजी को सारी बात पता है और वो चीज़ आपके लिए सही है, वो काम आपके लिए सही है, वो हो ही जाना है, उसको टाइम उतना ही लगना है। पर जब आप इतनी क्यूरियोसिटी में रहते हो या फिर आप इतनी टेंशन में रहते हो, कई बार हम खुश होकर, कई बार हम टेंशन हो ले लेकर उस चीज़ के लिए बार-बार अरदास करते रहते हैं, सुबह-शाम, 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 तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है ना संगत जी। तो इसीलिए हमारे गुरुजी महाराज को सब पता है। अगर हम नहीं बोलेंगे तब भी पता है। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो हमारे मन में दबी होती है बात, हम किसी से भी नहीं करते। कई बार हम संगत का सत्संग सुनते हैं ना, या कई बार आप भी अपने मन की भावना बताते हो कि मैंने तो महाराज के आगे भी ये बात नहीं बोली थी, बट फिर भी उन्होंने पूरी कर दी। तो इसीलिए कहा जाता है संगत जी कि मंगो नहीं मन्नो। मंगो नहीं मन्नो ऐसे नहीं है कि हमने मांगना नहीं है। मांगना है, अरदास करनी है, बेनती करनी है, पर हर वक्त उनके आगे रोना नहीं है। ठीक है ना संगत जी? चलिए आइए आगे सत्संग सुनते हैं। 1 महीना व्यतीत होने पर मुझे अचानक आभास हुआ कि मुझे दमा नहीं था। इसका अर्थ ये था कि मुझे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी। यात्रा पर जाते हुए सुरक्षा के लिए मैं अब भी श्वास यंत्र खरीद कर ले जाती हूँ और घर वापस आने पर उसी नवीन अवस्था में उसे दुकान पर वापस कर देती हूँ। दमा अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है। एक बार संगत में गुरुजी ने एक भगत के सिर पर अपने हाथ रख दिए, तो वहां से गुलाब के पुष्प झड़ने लगे। जय गुरुजी। गुरुजी ने यही एक महिला के सिर पर किया, तो फिर वही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे में वह गुलाब एकत्रित कर लिए। वह अति सुंदर चमत्कार था। मेरे जन्म दिवस पर गुरुजी ने पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिर गई। गुरुजी ने कहा कि उसे मैं स्वच्छ स्थान पर रखूं और कभी भी नहीं पहनूं। उसी साड़ी में से आज 10 वर्ष पश्चात भी गुरुजी की वह विशिष्ट सुगंध आती है और वो साड़ी मेरे पास यूं की त्यों पड़ी है। जय गुरुजी। गुरुजी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक अति शालीन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना किसी प्रयत्न के मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में हुआ और गुरुजी की कृपा से वे आज 2 बच्चों की माँ है। गुरुजी महाराज, मैं आपसे कामना करती हूँ, आपसे अरदास करती हूँ उस मंगल वेले की, जो संगत अपने अपने बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए अभी रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए भी गुरुजी महाराज अच्छे वर वधु की प्राप्ति आप करवाइएगा। आप जहां बच्चों को सही समझे वहीं पर ही उनके घर जो है बसवाइएगा। क्योंकि संगत जी काफी संगत ऐसी है जिनके अभी मुझे मैसेज भी आए हुए हैं कि आंटी हमारे घर में ये सब चल रहा है। तो गुरुजी महाराज आपसे मेरी यही मंगल कामना है उन सारी संगत जी के लिए और उन सारी संगत के बच्चों के लिए। गुरुजी प्रसाद वितरण कर सबको आशीष देते हैं। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों में से, किसी बर्तन में से नहीं संगत जी, शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट कर वितरित करते हुए देखा है। एक बार इसी प्रकार एक भगत को उन्होंने कड़ाह प्रसाद दिया था। कई बार उन्होंने इसी भांति खाली हाथों में से अपनी सुगंध से भरे लड्डू प्रकट कर वितरित किए हैं। सबको मेरा परामर्श यही है, अनेक कम गहरे कुएं मत खोदिए। इनका जल या तो खारा होगा या जल्दी सूख जाएंगे। एक गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर ग्रहण कर सकेंगे। संगत जी ये पंक्तियां जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। अध्यात्म ज्ञान एक गुरु से अध्यात्म ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उस ज्ञान के गूढ़ अर्थों को समझिए। कुछ वर्षों तक उनके चरणों में बैठिए। यहाँ वहां घूमकर उत्सुकतावश कई लोगों के मध्य बैठकर आप थोड़े ही समय में अपनी आस्था को खो सकते हैं। केवल एक गुरु के वचनों का पालन कीजिए। अनेकों के पास जाने से आप हैरान हो जाएंगे। आप किंकरव्य विमूढ़ हो सकते हैं।
स्मरणीय है कि एक चिकित्सक से आपको निर्धारित औषधि मिलती है, 2 से परामर्श और 3 से दाह संस्कार की विधि मिलती है। संगत जी, जय गुरु जी। एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि राम नाम जपो, तीसरे के पास गए तो वे प्रतिदिन पूजा करने का परामर्श देंगे। आप तो सारी उम्र इसी बातों में ही उलझ कर रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उनके निर्देशों का पालन कीजिए, सबको सुनिए पर अनुसरण एक का ही कीजिए, सबको आदर दीजिए पर आस्था एक में ही उचित है। उससे ज्ञान संग्रहित कीजिए और उनके कहे का आचरण का ही पालन कीजिए। इस प्रकार आप शीघ्र ही आध्यात्मिकता के कठिन मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कई बार संगत जी, बहुत सारी संगत है जो ऐसे क्वेश्चंस भी करते हैं कि आंटी, या मैं और भी सत्संग कई बार हम सुन लेते हैं जब सामने कभी आता है या सत्संग अटेंड करते हैं, तब भी संगत के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम यहाँ भी जाते हैं, हम वहां भी जाते हैं, या गुरु जी महाराज ने जब से अपनी शरण में लिया उससे पहले भी हमारे गुरु है हमारी फैमिली के, तो हम वहां जाए कि नहीं जाए, उनका जो हमें नाम मिला हुआ है वो ले कि ना ले। संगत जी, आपको गुरु जी महाराज ने किसी भी तरह के रिचुअल्स में नहीं डाला और किसी भी तरह के किसी भी पाठ पूजा और किसी भी नाम जप सिमरन को करने से मना भी नहीं किया, क्योंकि संगत जी ये हमारी आध्यात्मिक जर्नी है, ये गुरु जी महाराज की आध्यात्मिक जर्नी नहीं है। जब हम महाराज की शरण में आते नहीं हैं, हमें हमेशा लाए जाते हैं। जब उनका हमारे कर्म उतने कट जाते हैं कि जिससे गुरु हमें, उस गुरु को लगता है कि ये बर्तन कुछ हद तक खाली हो गया है जिसमें अब वो कुछ डाल सकते हैं, तभी गुरु हमें, हम अपनी शरण में लेते हैं। और जब हम अपने गुरु की शरण में चले ही जाते हैं, पहुंच ही जाते हैं, तो धीरे 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 हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं, जैसी भी पाठ पूजा मंत्र जाप हवन, तांत्रिकों के पास जाना, बाबों के पास जाना, ये करना वो करना, इतने उपाय करना, सॉरी संगत जी मैं ऐसा बोल रही हूँ बट ऐसा मोस्टली लोग कर ही चुके होते हैं। जो संगत आज का ये सत्संग सुनेगी उनमें से मैं दावे के साथ संगत जी लिख कर दे सकती हूँ कि 70% लोग ये सब कर चुके ही होंगे। ठीक है, तो गुरुजी महाराज सबसे पहले तो हमें इन सब चीजों से दूर करते हैं, क्योंकि आज तक तो इन सब चीजों का कोई फायदा हुआ ही नहीं। अगर हुआ है तो बता दीजिए, ठीक है ना संगत जी। और जो पत्थर हमारे हाथों में पड़े होते हैं, जो हमने नग डाले होते, कुछ भी हमने कोई गले में मार कुछ भी डाला होता है, ठीक है संगत जी, वो भी हमें नहीं पता कि हमें कौन सी ऊर्जा दे रहा है, नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, क्या हमारे ग्रहों की दशा है क्या नहीं है, क्या हमने कभी ग्रह देखे हैं, क्या हमने कभी अपने अपने ग्रह कभी देखे हैं, क्या हमने, हमें कभी कुंडलियां देखनी आती हैं। और अगर कोई हमारी कुंडली देख के हमें बता भी देता है कि तेरा फ्यूचर ऐसा है या तेरा कल ऐसा है या तेरा ये महीना ऐसा है, और अगर वैसा हो भी जाता है तो हम अंधों की तरह विश्वास कर लेते हैं, यस हो जाता है ठीक है। बट आप सिर्फ और सिर्फ जब जन्म लेते हैं उस वक्त आपकी कुंडली कहीं नहीं होती इस धरती पर। आपकी कुंडली जो भी है, आपका जन्म से लेके मृत्यु, सिर्फ 2 ही चीजें हैं, आपकी जन्म, आपका मृत्यु, और बीच में है हमारे कर्म, चाहे वो पिछले जन्मों के हैं चाहे इस जन्म के हैं। बस संगत जी हमें ये देखना है कि हमें इन सब चीजों में ना पड़ते हुए, और जो हम जो कहते हैं कि हम इस गुरु के पास भी जाए, वहां जाए ना जाए, ऐसे करे वैसे ना करें, वो सब आपकी चॉइस है संगत जी। कोई भी सत्संग करने वाला, आपको सत्संग सुनाने वाला कभी आपको मना नहीं करेगा। वो आपको सिर्फ यही गाइड करेगा कि आपका मन मानता है तो आप जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो सत्संग सुनाता है उसे सत्संग सुनाने की दात सही में तभी मिलती है, उसके अंदर से वाणी जो निकलती है, अगर वो अपने गुरु के आशीर्वाद के साथ निकल रही होती है, वो आपको सिर्फ यही कहेगा कि मुझे गुरुजी महाराज, उसको कहने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, गुरुजी महाराज पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि वो आपको अपने चरणों में इतना ज्यादा ले लेते हैं, आपकी जिंदगी को इतना ज्यादा यू टर्न पे ले आते हैं, आपकी जिंदगी को 360 डिग्री इतना बदल देते हैं धीरे धीरे, कि आप ये सब कामों को तो वैसे ही भूल जाते हो। अगर आपके सामने कोई बात करते तो आपको हंसी आती है, उन पे हंसी नहीं आती जो अभी इस टाइम ये सब कर रहे होते हैं। आपको उस टाइम पे हंसी आ जाती है जिस टाइम आपने ये सब कर चुके होते हो, जो आप सबने किया था, कहीं गए थे, ऐसा किया था, वैसा किया था, इतना टाइम जिंदगी का खराब कर दिया, इतना पैसा खराब कर दिया, है ना, हुआ कुछ भी नहीं। तो संगत जी, बाकी रही बात कि जैसे सपोज कीजिए, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगी बट मैं वैसे ही कह रही हूँ, जैसे हम मान लीजिए हम राधा स्वामी सत्संग घर भी जाते हैं, है ना, मतलब हम राम शरणम भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, आपने वहां का पहले से नाम लिया हुआ है, आपके मम्मी पापा ने सबने वहां का नाम लिया हुआ है, या और भी, जैसे देखो धर्म तो इसी धरती पर आके बने हैं, उससे पहले तो कोई, जब इंसान जन्म लेता है उसको नहीं पता होता, जब इंसान मरता भी है ना तब भी उसको नहीं पता होता कि उसने क्या, उसका धर्म था या क्या है, आत्मा तो शरीर छोड़ देती है ना। तो अभी उसके हिसाब से हम जहां पे भी है, जैसे भी है, जिस भी धर्म में है, जिस भी उसमें है, तो संगत जी हम जब गुरुजी महाराज के पास आते हैं तो एक ही हो जाते हैं। गुरुजी महाराज हमें
लंगर प्रसाद करवाते हैं, चाय प्रसाद करवाते हैं, गुरुजी महाराज हमें सत्संग सुनवाते हैं, गुरुजी महाराज हमें सत्संग में बिठाते हैं, गुरुजी महाराज हमें शबद गुरबानी सुनवाते हैं। इसके अलावा संगत जी, गुरुजी महाराज हमें उस जर्नी पर लेके जाते हैं जो हमारे आध्यात्मिकता की जर्नी है, जहाँ पे हमें हमारी जिंदगी की सच्चाई पता लगती है, हमें लोगों के चेहरे पता लगते हैं, सब कुछ हमारा उठना बैठना, हमारा लोगों के बीच में हमारी संगति बदल जाती है। कैसे पहले लोग कैसे थे और अब हमारे आसपास कैसे इतने अच्छे अच्छे लोग मिलना हमें शुरू हो जाते हैं। और संगत जी, इससे ज्यादा अगर कोई अकेला भी है तो उसे एक गुरु परिवार मिल जाता है गुरु जी की शरण में आकर। तो संगत जी, आप किसी का भी नाम लें, कुछ भी माने, कोई भी मंत्र जाप कर रहे हो, कुछ भी करी जाए, पर आप ये यकीन रखें कि जब आप उस पूर्ण गुरु की शरण में है जो परमात्मा ही है और उन्होंने आपको मंत्र जाप दिया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, तो संगत जी, आप अपने आप को उस मंत्र में ढाल लें। बाकी पूरा मंत्र गुरुजी महाराज का संगत ने बनाया है, तो पूरे मंत्र को आप अच्छे से उच्चारण करें। संगत जी, इसी में ही आपका जीवन भर का कल्याण हो जाएगा और कोई भी देवी देवता, कोई भी आपके दूसरे गुरु, कोई भी आपके ऊपर, आपकी जिंदगी में कोई भार नहीं आएगा, आपकी जिंदगी में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, उससे कुछ भी नहीं होगा। आप अपने मन पे बोझ मत रखिए, आपने वो भी करना है, वो भी करी जाइए, उसके लिए भी मनाही नहीं है, पर एक रास्ते पर चलिए तो आप मंजिल को पा सकेंगे। आप 10 रास्ते पकड़ेंगे तो आप रास्तों में रास्ता ही ढूंढते रह जाएंगे, मंजिल करीब होगी भी तब भी रास्तों में भटककर जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे। क्योंकि हर किसी के जीवन में बहुत से लक्ष्य होते हैं जो कि हमें उनको हासिल करना होता है, फिर वो हम 10 रास्तों में ही भटक जाते हैं। कोशिश किया करें, कुछ वक्त महाराज के सामने बैठकर बात किया करें, उलझे नहीं, अपने आप को सुलझाने की कोशिश किया करें। जो आप कर्म कर रहे हैं उसको करें, घर की जो आपकी जिंदगी की रूटीन की जो भी दिनचर्या है उसको कंटिन्यू रखें, जो भी सत्संग सिमरन सेवा आप करते हैं उसको कंटिन्यू रखें, जो मैसेजेस आपको टेलीपैथी के थ्रू किसी संगत के माध्यम से या कहीं से भी आपको मिलते हैं उसको भी आप कंटिन्यू रखें, पर उनमें कुछ बदलाव जरूर लेके आए। हर मैसेज आपके लिए नहीं होता, एक गांठ बांध ले। दिन भर में आप इंस्टाग्राम को सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 मिनट के लिए चला लो, घड़ी देख के चलाना, अलार्म लगा के चलाना। उस 7 मिनट में आप 70 से ज्यादा मैसेज देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो संगत जी, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ आपको, ठीक है। उन 6 से 7 मिनट में आप 70 से ज्यादा मैसेज स्क्रॉल कर सकते हो फटाफट से पढ़ के, और आप सोचोगे कि सारे के सारे मैसेज आपके लिए नहीं संगत जी, ठीक है। तो आप अपनी जर्नी में देखें कि गुरुजी महाराज के साथ आपको क्या बात चल रही है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई सत्संग, कोई बड़ा, कोई आपने महाराज से अरदास बेनती करी हुई है, आपके घर में कोई दुख तकलीफ है, आपका कोई बड़ा काम बनने वाला है, आपकी महाराज के साथ एक डिवाइन जर्नी शुरू हो चुकी है, जो ध्यान की जर्नी है महाराज के चरणों में। महाराज आपसे बात करते हैं, आपको हर तरह के संकेत देते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपने इस इंसानी जीवन में जो आपके सत्संग है वही, अगर आपकी गुरु महाराज के साथ वैसे प्यार वाली जर्नी, ध्यान वाली जर्नी भी शुरू हो चुकी है तो वो भी आप देखिए। तो संगत जी, इस तरह से आपको टेलीपैथी से कनेक्ट कीजिए, करने की कोशिश कीजिए गुरु महाराज के साथ। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, फिर भी आपको समझ में नहीं आता कौन सा मैसेज आपके लिए कौन सा नहीं, तो 2-4 दिन लगातार मेरी बात मानकर, ठीक है संगत जी, पूरे सच्चे मन और श्रद्धा से महाराज से अरदास कीजिए कि गुरुजी महाराज, उनके सामने जाके खड़े हो जाइए, फोन में उनका स्वरूप खोल लीजिए, आंखें बंद करके उनको अपनी आंखों में बसा करके उनके स्वरूप को उनसे बात कीजिए कि गुरुजी महाराज, मुझे, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ, मुझे आपका कोई इशारा समझ में नहीं आ रहा, मुझे सत्संग में भी आपका कुछ समझ में नहीं आता, मैं पर आपकी पूर्ण श्रद्धा से सत्संग सुनती हूँ, सुनता हूँ, मैसेजेस देखती हूँ, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। तो गुरुजी महाराज, अब कुछ ऐसे मैसेज, कुछ ऐसी टेलीपैथी से आप मेरे से बात करें कि जिससे मुझे साक्षात पता लगे कि मेरा गुरु मेरे से बात कर रहा है, मेरे गुरुजी महाराज मुझे जवाब दे रहे हैं। वो किसी संगत के माध्यम से आपसे बात करेंगे, कभी कभी हम किसी ऐसे इंसान से बात कर लग जाते हैं जिससे कि हमारी काफी देर, काफी दिन, काफी महीने बात ही नहीं होती होती है ना, और जिससे हमें कई बार उम्मीद ही नहीं होती, उसके साथ हमारी गुरुजी महाराज के बारे में बात होनी शुरू हो जाती है, या उस टॉपिक पे बात होनी शुरू हो जाती है जिसके लिए वाकई में बात करने की जरूरत हम समझते हैं। तो आप समझ जाइए कि यस, किसी न किसी जरिए आपको महाराज आपसे बात कर रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, ठीक है संगत जी। आज का सत्संग संगत जी विराम करने से पहले एक संगत आंटी का सत्संग हम और लेंगे, गुरुजी महाराज की यही इच्छा है, तो आइए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। आंटी जी का नाम है श्रीमती अनु मुंजाल। सबसे प्रिय एवं आदरणीय गुरुजी, संगत आंटी के सत्संग में लिखा है, मैं उस दिन का धन्यवाद करती हूँ जिस दिन गुरुजी मेरे जीवन में पधारे,
अब मेरा जीवन परिवर्तित हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि शनैः शनैः सब कठिनाइयों भी समाप्त हो जाएंगी। इसका कारण मात्र गुरुजी है, जो स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर है। एक मित्र से उनके बारे में सुनकर नवंबर 2005 में मैं गुरुजी के पास आई थी। इस समय मुझ पर अनेक समस्याओं का बोझ था। वित्तीय, पारिवारिक और कई छोटी छोटी निरर्थक सी लगने वाली चिंताएं, जिनके कारण मानसिक तनाव और खिंचाव सदा बने रहते हैं। कुछ भी ठीक नहीं था, मानसिक संतोष का सरासर अभाव था। मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। जिस दिन उन्होंने पहली बार मुझसे बात करी, मेरा जीवन सार्थक हो गया संगत जी। गुरुजी के प्रथम दर्शन के 2 मास उपरांत 2 महीने बाद मेरे पिता को एक दिन अचानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। उन्हें श्वसन ज्वर था और उनका रोग इतना गंभीर था कि उन्हें जीवन रक्षक उपकरणों पर रखने की आवश्यकता पड़ गई। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। चिकित्सकों के अनुसार उनके जीवित रहने की आशा मात्र 10% ही थी। उस दिन गुरुजी के मंदिर में जाकर मैंने मन ही मन प्रार्थना की थी। प्रार्थना करते हुए मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी मेरे साथ हॉस्पिटल गए, मेरे पिता के सब उपकरण निकाल दिए और उन्होंने स्वस्थ होने का मेरे पिताजी को आशीर्वाद दे दिया। शीघ्र ही गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पिता की पीड़ा से अवगत कराया। अगले दिन ही चिकित्सालय जाने पर अपने पिता को बिल्कुल ठीक अवस्था में देखकर मैं तो चकित ही रह गई संगत जी। उनके सब जीवन रक्षक उपकरण निकाले जा चुके थे। गुरुजी ने मेरे पिता को स्वस्थ कर उन्हें नया जीवन दान दिया था। जय गुरुजी। इस घटना के बाद मुझे गुरुजी की अभूतपूर्व प्रतिभाओं का और भी अधिक आभास होने लगा। मुझे शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि वह सर्व विद्यमान है और मन के भीतर गहरी से गहरी छिपी हुई कामनाओं का ध्यान रखते हैं। मेरे पति का ही उदाहरण है। उनके वित्तीय सौदे अटके हुए थे, यानी कि उनके कामकाज के बहुत से सौदे अटके हुए थे और हमें अनेक आर्थिक समस्याएं हो रही थी। फाइनेंशियली हम बहुत ज्यादा वीक थे। कुछ समय में ही सब सौदे स्वतः ही हल हो गए और आर्थिक चिंताएं भी समाप्त हो गई। संगत जी, मेरी बेटी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ था। उसे मूत्राशय रोग की पुनर्वृत्ति होती रहती थी। गुरुजी ने उसे ताम्र लोटे से आशीष दिया और उसका जल ग्रहण कर उसने रोग मुक्ति प्राप्त करी। संगत जी, आपके बच्चे को अगर किसी भी प्रकार इस तरीके का कोई रोग है, ठीक है, आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, जैसे कि कई बार होता है ना, बच्चे काफी सालों तक बेड पे ही बाथरूम कर देते हैं, है ना, या फिर उनको पता नहीं लगता है कि बीच में ही निकल जाता है। तो संगत जी, आप माला से अरदास करके अपने बच्चों को जल प्रसाद देना शुरू करें। और जल प्रसाद आप, अगर मान लीजिए आपने लोटा ब्रश कराया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं कराया हुआ तो आप गिलास में या छोटे से लोटे में गुरुजी महाराज के आगे जल प्रसाद रखें और कोशिश करें कि आप अपने बच्चे की जो प्रॉब्लम है, गुरुजी महाराज को तो वैसे सब पता है, पर फिर भी आप अपने की बच्चे की प्रॉब्लम गुरुजी महाराज को बताएं, अरदास करें और पर्टिकुलर वो जल प्रसाद अपने बच्चे के लिए ही आप बनाएंगे, तो आप अपने बच्चे को ही उस जल प्रसाद को दीजिएगा और देखिएगा कुछ ही दिनों में, सिर्फ कुछ ही दिनों में संगत जी, उसकी ये जो प्रॉब्लम है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। संगत आंटी आगे लिखते हैं, मेरे घुटनों में इतनी तकलीफ, इतनी अधिक पीड़ा रहती थी कि सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी जाती थी। उनके दैवीय प्रभाव से वह भी समाप्त हो गया। मेरी एक घनिष्ठ संबंधी ने भी उनकी कृपा का अनुभव किया है। वह ब्रिटेन में अपने पति के साथ रहती थी, किंतु ससुराल के कुछ सदस्यों के कारण उसकी अपने पति के साथ अनबन थी। अंत में वह अपना घर छोड़कर वापस भारत आ गई। उसने अपने पति से संबंध विच्छेद करने का मन बना लिया था, किंतु गुरुजी की दया से यह अनहोनी घटना होते होते बच गई और उनका दाम्पत्य जीवन पुनर्स्थापित हो गया। वास्तव में उसके पहले दर्शन के समय ही गुरुजी ने उसको उसके नाम से संबोधित किया था। ये इस बात का सूचक है कि गुरुजी का अलौकिक प्रेम किस हद तक अपनी हर संगत के साथ है, किस प्रकार से गुरुजी हमारे गूढ़तम प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं और हमारे मन की समस्त भावनाओं का ज्ञान रखते हैं। हमारे जीवन में गुरुजी के प्रवेश के बाद सब कुछ सामान्य हो गया है। हमारे कुछ अच्छे कर्मों के कारण ही गुरुजी हमारे जीवन में प्रविष्ट हुए हैं। अपने चारों तरफ हम सदा उनके रक्षा कवचों का अनुभव कर सकते हैं। वह आकस्मिक विपदाओं और आपदाओं से हमारी रक्षा करते हैं, जो हमें पता ही नहीं होती कि हमारे पे ये मुसीबत आने वाली होती है। कई बार गुरुजी महाराज हमें काफी तरह के संकेत भी दे देते हैं पहले से ही। उनके कारण ही अनेक समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती हैं। और तो और मेरी छवि, दृष्टिकोण एवं प्रवृत्ति पूर्णतः परिवर्तित हो चुके हैं। मुझे जीवन में गुरुजी के आने के पश्चात पूर्ण शांति की प्राप्ति हुई है। अपने आश्रय में रखने के लिए हम कृपालु गुरुजी का हृदय और आत्मा से धन्यवाद करते हैं। चूंकि यह जीवन उनके बिना असंभव है, हम उनके अति आभारी हैं।
हमारा अस्तित्व, ये लघु जीवन उनके बिना अर्थहीन है, उनकी कोई समानता संभव ही नहीं है। गुरुजी मानव शरीर रूप में परमात्मा है। इस जगत में हमारे कल्याण और सर्वोच्च हित के लिए ही उन्होंने ये रूप धारण किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।